In every pandemic which has affected humankind, stigmatization has been constant. And same goes for the people affected with the novel coronavirus. There are stories across the world about stigmatization of such patients or such people who are the frontline warriors in dealing the situation. Here we have Surekha Jadhav, who is one such victim of not only the novel coronavirus but also the trauma after recovery. Surekha Jadhav was infected with the virus few days back, and after recovery also her battle with this virus continues. Surekha, हेलो। आप हमको पहले बताइए आप कब इन्फेक्ट हुई थी और मतलब कितना टाइम लगा आपकी रिकवरी के लिए, वो पूरा प्रोसेस हमको बताइए। इनफेक्ट एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट डे, मैं 6 दिन से हॉस्पिटल में ही थी क्योंकि स्टाफ नहीं था तो ट्रिपल ड्यूटी कर रही थी। व्हेन जो पेशेंट आया था हमारे हॉस्पिटल में वो 23rd को आया था और देन 25 को उसका डिस्चार्ज हुआ था और उसका 26 को इवनिंग में रिपोर्ट आया कि पॉजिटिव है करके। हमको कुछ आइडिया भी नहीं था कि पेशेंट पॉजिटिव है या कुछ है। तो पूरा जितना भी पेशेंट के कांटेक्ट में जितने भी गए थे ना हमारे स्टाफ, सबका चेकअप किया हम लोग ने और उनको क्वारंटाइन कर दिया था जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक। तो उसमें से मेरा पॉजिटिव आया था। सुरेखा, आपकी रिकवरी, अब आप रिकवर हो गई हैं, है ना? आपके माँ बाप अभी भी हॉस्पिटल में है, राइट? तो मुझे बताइए, आपकी रिकवरी के बाद या जब आप होम क्वारंटाइन थी तब के क्या हालात थे? आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था? मैम, होम क्वारंटाइन जब थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरे मम्मी पापा को इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि मुझे ऐसा हो गया है, क्योंकि मम्मी को ऑलरेडी स्ट्रोक आया हुआ है और 3 महीने पहले पापा को भी माइनर अटैक आया था। तो मैंने बीएमसी वालों को रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मैंने खुद बीएमसी को इन्फॉर्म किया, माइक लगा के अनाउंस करके बोला है कि साई हॉस्पिटल की सुरेखा जाधव है, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया है और कोई भी उनके जो वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई भी जाएगा नहीं, पूरा सील कर दिया। इवन मैं जहाँ पे जो चौल में रहती हूँ एक भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब एरिया में है, लेकिन मेरे चौल में मैं अकेली थी क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती। मैं काम एंड घर। मेरे अगर बच्चे का नेगेटिव रिपोर्ट आया तो उनको रखने का मतलब क्या है? घर में भी क्वारंटाइन हो सकते हैं। मेरे भाई के एरिया में भी उन लोग ने इतना उसको टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। मेरी मौसी तो कल भी बहुत मारने के लिए गए थे लोग। क्यों? यही कि तेरी बहन की लड़की पॉजिटिव थी, उसकी बच्ची तेरे पास थी। मेरी मौसी का भी नेगेटिव रिपोर्ट आया है। 2 दिन मेरी बच्ची थी वहाँ पे, फिर भी अभी भी टॉर्चर कर रहे हैं लोग। अभी भी यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं बाहर आती हूँ कुछ ना कुछ देखते हैं, मुंह पे कपड़ा लगे, अरे मैं नॉर्मल हूँ। इवन कस्तूरबा के डॉक्टर्स लोग ने भी मुझे बोला है कि बेटा आप अभी ठीक हो। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया मेरे साथ में, आप ठीक हो, अभी आप खुद ख्याल रखो क्योंकि आप नेगेटिव होके जा रहे हो, तो आपके आजू बाजू में कोई पॉजिटिव रहेगा, आप ख्याल रखो जब तक लॉकडाउन है। लेकिन एरिया में जिस तरीके से इन लोग बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत गलत कर रहे हैं। जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनको गलत सलत बोला जा रहा है। यहाँ पे पुलिस लोग ने मारा है उनको लिटरली। और यहाँ पे एक लड़का है, कोई कार्यकर्ता, उन्होंने भी उनको मारा है। मेरे 7 साल के बच्चे कम से कम 8 दिन सफ़र कर रही थी, मैं अकेली वहाँ पे। मेरे बच्ची, मेरे माँ बाप, मेरी मम्मी को कुछ समझता नहीं है, ब्रेन में स्ट्रोक आया है। अगर मैं नेगेटिव आई हूँ तो आप यहाँ पे आके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले नहीं अभी मैं तेरे अकेले के लिए थोड़ी आ सकती हूँ वहाँ पे। तो एक बात बताइए, जो सोसाइटी वाले हैं ये आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? आपने इससे पहले हमको बताया था कि बहुत मतलब राशन नहीं दे रहे हैं या राशन जब मैं क्वारंटाइन थी तभी राहुल शेवाले सर ने राशन बांटा था यहाँ पे। तो मेरे गली में मतलब फेस देख के उन्होंने राशन दिया है, राहुल शेवाले सर ने नहीं। उन्होंने तो यहाँ के कार्यकर्ता के हाथ में दे दिया था कि जिनको ज़रूरत है आप दे दो। उन्होंने अच्छा काम किया, बट यहाँ के जो है पर्टिकुलर कुछ पर्सन्स है, उन्होंने क्या किया, सब लोग का मुंह देख के, मतलब ये हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी, ये हमारा घर है, इतने लोगों को दिया है, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं दिया। मेरे मौसी को भी नहीं मिला क्योंकि वो मेरी बच्ची को संभाल रही थी 2 दिन से। इसके लिए मैं अब हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ लोगों की भलाई के लिए। अब थोड़ा तो एक कुछ तो दिखाओ।
कि चलो लड़की जा रही थी, चलो मैं किधर घूमने तो नहीं गई थी, घूम के आई और मुझे हुआ और मैंने लोगों को भी इन्फेक्टेड किया, ऐसा तो नहीं हुआ था। बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लोग बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, कुछ भी बता रहे हैं मेरे बारे में, कुछ भी। हाँ, एक बात बताइए, आप नर्स है, हॉस्पिटल में काम करती हैं, ठीक है, एंड मतलब बहुत जगह से ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, खबरें आ रहे हैं कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है, जो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको मतलब प्रॉपर सेफ्टी गियर नहीं दिया जा रहा है, और इस तरीके की वारदातें तो बहुत हो रही हैं जहाँ पे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लैंड लॉज निकलने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो आपके कांटेक्ट में और कोई आपके केसेस हैं, आपके नज़दीकी लोग या दोस्त जिनके साथ ये सब हुआ है? नहीं, मेरे कांटेक्ट में तो इतने नहीं है, बट मेरा एक पर्सनल मानना है, एक पुलिस वाले को पॉजिटिव आया था, न्यूज़ में मैंने कल परसों पढ़ा। अगर आप पुलिस वाले के लिए सेपरेटली हॉस्पिटल खोल रहे हो, मेडिकल फील्ड में जो स्टाफ है उनके लिए क्या कर रहे हो आप? उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब वो काम किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती की हॉस्पिटल में काम कर, सीरियसली सॉरी। कोई बात नहीं। सुरेखा, मेरी इतनी से बच्ची है, रिपोर्ट नेगेटिव आते हुए भी इन लोग ने मेरे बच्चे के साथ, मेरा पॉजिटिव है, आप मुझे आके बोलो, मेरे बच्चे माँ बाप को भी तकलीफ दी। मेडिकल फील्ड में जो काम करे उनके लिए भी तो कुछ करो आप, उनको भी कुछ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर मेरा नेगेटिव आया तो सब लोग आओ एकजुट के, सब लोग बोलो अब ये लड़के ठीक हो गए, कोई भी इसके साथ पूरा बर्ताव नहीं करेगा। मैंने बहुत फेस किया है, बहुत ज़्यादा फेस किया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, पुलिस वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन हम भी तो कर रहे हैं ना, हमारे लिए भी सेपरेटली कुछ तो करो। अगर मैं घर पे रहती तो मुझे थोड़ी ना पॉजिटिव होता था, मैं काम पे जा रही थी तभी हुआ है ना। तो कुछ भी ऐसा मतलब दिखाया नहीं। जब मैं आई, नॉर्मल पीपल को तो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, कोई देखने के लिए भी नहीं आया कि मैं घर पे आई हूँ नहीं आई हूँ। रेखा, मुझे एक बात बताइए, आपके फैमिली में मतलब जब आप पॉजिटिव टेस्ट हुई थी या उसके पहले, जब ये सब क्राइसिस सब जानते हैं, तो उनके क्या डर था, फैमिली का कैसा माहौल था जब उनको पता है आप डे टू डे बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, ऐसे कोई पेशेंट्स के साथ आपका हो सकता है कोई आमना सामना हो जाए, उनका क्या डर था, उनका क्या माहौल था, घर का क्या माहौल था? डर एक्चुअली मम्मी पापा बोल रहे थे मुझे कि बेटा इतना सब इश्यू चल रहा है मत जा। मैंने बोला सर, पापा को मैंने बोला डैडी हम लोग सब प्रिकॉशन ले रहे हैं, इतना कुछ इश्यू नहीं है, जो भी होगा, अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा। मेडिकल फील्ड से ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, होती है, और अगर नसीब में है मैं घर पे भी रहूँगी तो भी हो सकता है, तो मैं हॉस्पिटल में उससे अच्छा मैं काम करके कुछ तो करूँ। तो मम्मी पापा बहुत वरीड कर रहे थे, नहीं बच्चे भी वो रो, क्योंकि 6 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी, मैं घर पे गई नहीं। मैं 25 से लेके डायरेक्टली मैं अभी 20 तारीख को घर पे आई हूँ। सुरेखा, एक बात बताइए, अब आपके घर का माहौल कैसा है? अब जब आप ठीक हुई हैं, क्या आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपको वापस काम पे भेजने के लिए तैयार हैं, या वो अभी भी डर रहे हैं, या कैसा माहौल है अभी की बात करें? अभी फ़िलहाल तो मम्मी अभी हॉस्पिटल में होते हुए भी बोल रही है बेटा अभी घर पे बैठ, कम से कम 2 महीना टाइम हमको दे, फिर 2 महीने के बाद तू ज्वाइन कर सकती, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उनको अच्छे दिख रही हूँ ना। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता तो उनको, लेकिन वो बोल रहे नहीं ठीक है कोई बात नहीं। सुरेखा, आप ड्यूटी ज्वाइन करने वाली हैं अभी, आपके मन में कोई डर या आप वापस ज्वाइन करना चाहती हैं, और कब से करेंगी, या क्या? डर तो नहीं है बिल्कुल भी, कि मुझे ऐसा कुछ तकलीफ नहीं हुआ है कि कोरोना जो इतना इशू करके रखा है लोगों ने, मुझे ऐसा इतना लेवल का कुछ तकलीफ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। ज्वाइन तो ऑब्वियसली मैं करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी फ़िलहाल, जब तक मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं आते, देन उनको थोड़ा टाइम देना है मुझे, और जो भी चीज़ें हुई है उनको सॉर्ट आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मैं ज्वाइन ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, 1 महीना 1.5 महीना कम से कम घर पे बैठूँगी। Thank you, Surekha. Thank you so much. This was Surekha Jadhav, one of the very few people
who is undergoing a traumatic experience even after getting cured from the deadly virus. So all I think could say is we will find a cure for COVID-19, but for stigma we won't. This is Nazia Sayed with Shwa Devnath for Mojo News, Mumbai.